नमस्कार स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा बीए पार्ट थर्ड भारत का जो भूगोल है उसमें हमारा टॉपिक है भारत में वनस्पति। क्योंकि इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था भारत में जलवायु। तो क्या भारत में जलवायु एक प्रकार की पढ़ी थी? नहीं, भारत समस्त जलवायु वाला देश है। तो जो भारत में जलवायु है वो कई प्रकार की है, मिट्टी है कई प्रकार की है। इसलिए जलवायु का, मिट्टी का, ये जो धरातल है उसका प्रभाव भी हमारे देश की किस पे पड़ता है? वनस्पति पर पड़ता है। इसलिए जिस प्रकार भारत की जलवायु समस्त प्रकार की नहीं है, उसी प्रकार इसके कई प्रकार हैं। मिट्टी के कई प्रकार हैं, उसी प्रकार हमारे देश में वनस्पति के भी कई प्रकार हैं, जिनका अध्ययन हम आज इस टॉपिक में करेंगे। तो भारत की जो मुख्य वनस्पति है उसकी बात करते हैं कि भारत में मुख्य वनस्पति, भारत में जो मुख्य वनस्पति है वो कौन सी है? तो सबसे पहले जो मुख्य वनस्पति है उस संदर्भ में बात करते हैं तो सबसे पहले है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कौन से वन है? सदाबहार वन। ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कौन कौन से हैं? अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम एक सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। क्यों? सूत्र से हम समस्त वनों को याद रख पाएंगे और ये है ए रम आबादे, ए रम आबादे, सीना खोल लुटावा दे, सीना खोल, सीना खोल, खोल लुटावा दे। इसकी बात करेंगे कि क्या हम इस सूत्र से समस्त वनों को याद रख पाएंगे। एबोनी, ए का मतलब क्या हो गया? एबोनी। ए का मतलब क्या हो गया? एबोनी। रे का मतलब क्या हो गया? रबड़। दो हो गए। मैं का मतलब क्या हो गया? महोगनी, महोगनी। अब महोगनी के बाद में क्या आएगा? आ का क्या हो जाएगा? आबूनूस। आबूनूस के बाद में चलते हैं बांस। ये है आ। और बा का मतलब क्या हो गया? बांस, बांस हुआ। सी से क्या हो गया? सिनकोना, सिनकोना। और सिनकोना के बाद में लोहे काष्ठ, लोह से लोहे काष्ठ। इसके साथ आगे बढ़ेंगे। ता आ गया और बे आ गया। ता का मतलब ताड़ और बे का मतलब हो गया बैत। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किसके? भारत में वनस्पति के मुख्य जो प्रकार हैं उनमें सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वनस्पति के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं कि वनस्पति उष्णकटिबंधीय कौन कौन सी है। एबोनी है, रबर है,
महोगनी है, आबूनस है, बांस है, सिनकोना है, लोहे कास्ट है, ताड़ है और बेंत है। अब इनको हम याद कैसे कर सकते हैं कि ये हमें कंप्लीट क्या रहे, याद रहे। अगर हमें ये पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का है, तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे आए, अब ये हमें याद कैसे रहे, तो सूत्र हो गया ए रम आबा दे सीनो खोल लुटावा दे, ए रम आबा दे सीनो खोल लुटावा दे। तो ए का मतलब एबोनी हो गया, रे का मतलब रबड़, मैं का मतलब महोगनी, आ का मतलब आबूनस, बा का मतलब बांस, सी का मतलब सिनकोना, लू का मतलब ले का निकालेंगे लोहे कास्ट, टा का मतलब ताड़ और बा का मतलब बेंत। तो इसका मतलब हुआ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन कौन से हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ए रम आबा दे सीनो खोल लुटावा दे। ए, इससे आप इसको पूरे को खोल करके आप याद कर सकते हैं। इसके बाद में आप इसका ले सकते हैं एक स्क्रीनशॉट। हम बात करेंगे आगे इसकी वर्षा की और तापमान। स्क्रीनशॉट लिया, थैंक यू। इसी के साथ आगे बढ़े और बात करते हैं कि तापमान का प्रभाव होता है। देखिए तापमान का प्रभाव कौन कौन सा, कहाँ ये मिलते हैं, तो ये देखिए ये वर्षा जहाँ 200 सेंटीमीटर हो, कहाँ पर हो, 200 सेंटीमीटर वर्षा हो, ऐसे क्षेत्र में ये वन मिलते हैं। और तापमान का क्या, तापमान 20 डिग्री से कितना, 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रहता है। सेल्सियस तापमान रहा वर्षा। इसकी जो बात करेंगे आगे कि मुख्य क्षेत्र कौन से हैं, देखिए इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं तीन मुख्य क्षेत्र, 3 मुख्य क्षेत्र। अभी 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं, सबसे पहले हम पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, एक पश्चिमी घाट, कौन सा घाट आ गया, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, का पश्चिमी ढाल। इसके साथ आगे बढ़ेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 2 हो गए। तीसरा उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत, कौन सा भारत हो गया, उत्तरी पूर्वी भारत मुख्य है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल और असम, इसके पास में, असम के पास में क्या है, मेघालय भी होगा शायद, मेघालय है, मेघालय। इसके अलावा तराई प्रदेश है, कौन से प्रदेश है, तराई प्रदेश है। इसके अलावा वन कौन कौन से हैं, देखिए एबोनी वृक्ष कौन सा हो गया, एबोनी हो गया, रबर है, महोगनी है, कौन सा हो गया, महोगनी है,
आबूनस बांस है, बांस है, और आबू नस है। कौन सा हो गया? आबू नस है। सिनकोना, सिनकोना लोह है, काष्ठ है, ताड़ है। कौन सा वृक्ष है? ताड़ है और बैत है। ये इसके जो मुख्य वृक्ष हैं। इसी के अलावा जो सूत्र दिया था वो सूत्र क्या था? सूत्र था ए रम आबादे, ए रम आबादे सीना खौल लुटावा दे, जिसको हमने इससे पहले क्या किया था? खोल करके बताया था। बताया था या नहीं? बताया था। बताया था या नहीं? बताया था। बढ़ेंगे आगे। किसमें? इनकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई है 30 से 45 मीटर है। कितनी है? 30 से 45 मीटर है। सघन होते हैं। क्या है? बहुत सघन, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। वेरी मोस्ट क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता वाला है ये। देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन क्षेत्र, सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन क्षेत्र, सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन क्षेत्र है, वेरी मोस्ट है। इनको साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। किसमें? केरल में साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। अब तक जो पढ़ा, साइलेंट वैली मोस्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मोस्ट है। इसी के साथ सबसे सघन वन कौन से पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से वनों में होती है? सदाबहार वन है। इसमें कौन कौन से वृक्ष हैं? एबोनी, रबर, महोगनी, बांस, आबूनस, सिनकोना, लोहा, काष्ठ, ताड़ है। इसी के साथ अगर आप इसमें देखें, अगर आप इंडियन के जो मैप का जो मानचित्र है, इसमें भी अगर आप इनको देखेंगे तो ये वन कहाँ पाए जाते हैं? देख लीजिए आप। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल कहाँ आएगा? पश्चिमी घाट कहाँ है? पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल ये क्या है? पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है। इसी के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये यहाँ क्या है? अंडमान निकोबार है, द्वीप समूह है। इसी के साथ उत्तरी पूर्वी भारत। अब उत्तरी पूर्वी भारत कौन सा है? ये देखिए, ये है नॉर्थ, एस, ई और डब्ल्यू। बात करते हैं हम उत्तरी और पूर्वी भारत। इसका मतलब है पूर्वी भारतीय, पूर्वी भारत आ गया। इसी के साथ पश्चिमी बंगाल, तो ये हो गया। देखिए, पश्चिमी बंगाल है, ये है पश्चिमी बंगाल।
और असम, मेघालय, तराई। तो ये कौन सा है? असम है और ये है मेघालय है और ये यहां है तराई। तो यहां पर क्या पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? निम्न तो ये क्षेत्र हैं, इन्हें हमें अच्छी तरह याद करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक्स है इसके अलावा कहीं भी आउट क्वेश्चन नहीं जा सकता। चाहे कुछ भी पूछे, वर्षा पूछे, तापमान पूछे, सबसे सघन वन पूछे, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पूछे, पेड़ों के नाम पूछे और क्षेत्र पूछे, ले सकते हैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम 1 नंबर 2। स्क्रीनशॉट लिया, इसके लिए धन्यवाद। और बात करेंगे नंबर 2, कौन से उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती पतझड़ी मानसूनी वनों की। वन आप एक पढ़े, ए रम आबादे सीनो खोल लुटाबादे, ये सूत्र था। बात करेंगे नंबर 2, भारत की जो मुख्य वनस्पति है उष्णकटिबंधीय वनस्पति। नंबर 2, उष्ण कटिबंधीय कौन से वन? पर्णपाती का मतलब हो गया पतझड़, जो पत्ते एक वर्ष में जो पत्ते झाड़ देते हैं उनको पतझड़ी वन कहेंगे। इनको हम आप मानसूनी वन भी कह सकते हैं। बात करते हैं हम 1 नंबर, जो मतलब क्या हुआ? ऐसे वन जो ग्रीष्म शुष्क ऋतु में अपने पत्ते डाल देते हैं, अपने पत्ते डाल देते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? पतझड़ी वन कहेंगे। अब इनकी जो वर्षा है, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है? इसके 4 क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र हैं। अभी 4 क्षेत्र कौन से हैं? बताइए, 4 क्षेत्र कौन से हैं? सबसे पहले एक उत्तरी पार्वतीय क्षेत्र का निचला भाग। कौन सा भाग है? निचला भाग के निचले भाग। इसके साथ दूसरा देखो, सतपुड़ा विंध्याचल है। इस जो कौन सा है? विंध्याचल और सातपुड़ा। और बताइए मोस्ट क्या है? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। और असम में भी ये वन पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? असम में। तीसरा पूर्वी घाट। कौन सा घाट हो गया? अब पूर्वी घाट में कहाँ पाए जाएंगे? दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग। और 4 पे कौन सा भाग हो गया? 4 पे मुख्य देखिए पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट।
का पूर्वी क्षेत्र, ये वन यहाँ पाए जाते हैं। बात करेंगे हम पेड़ों की, कौन कौन से पेड़ हैं, इनमें क्या है, तो देखिए इसमें है साल, सागवान, चंदन, आम का पेड़ भी पत्ता गिराता है क्या, पत्ता गिरा देता है। महुआ और शीशम और बांस। क्या हो गया, शीशम और बांस। तो बांस है ना, दोनों में आता है। बांस जो है वो फर्स्ट में भी आया था और ये सेकंड में भी आ गया। इसका आर्थिक महत्व क्या है, इसका जो आर्थिक महत्व है, ये लकड़ी क्या आती है, कठोर आती है। इसकी कठोर लकड़ी के कारण रेल के स्लीपर बनाए जाते हैं। तो रेल के स्लीपर देखिए, साल है, सागवान है, चंदन है, आम है, महुआ है, शीशल है और बांस। तो ये क्या है, पेड़ है, पर्णपाती, मानसूनी है, ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो इसी के आधार पर ये जो है कहां कहां, इसमें देखेंगे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का निचला भाग। तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का ये उत्तरी पर्वतीय, तो ये निचला भाग। विंध्याचल सतपुड़ा, तो ये विंध्याचल सतपुड़ा, छोटा नागपुर। इसी के साथ पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग, तो ये एस और ये कौन सा डब्लू और ये ई और ये नॉर्थ। तो ये इसके अलावा पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, यहाँ ये वन पाए जाते हैं। कौन से वनों की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ले सकते हैं आप इसका एक स्क्रीन शॉट। बात करेंगे हम तीसरे नंबर पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के वन। तीसरे नंबर का भी क्या है, उष्णकटिबंधीय शुष्क है। ये क्या है, शुष्क है। ये स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। तीसरे उष्णकटिबंधीय शुष्क, तीसरा भाग है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पतझड़ वन, अर्थात जहां सबसे ज्यादा क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। इनमें भी पर्णपाती पतझड़ और मानसूनी वन पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सा है, इसमें देखिए 50 से 100 सेंटीमीटर जहां क्या होती है, वर्षा। राजस्थान आ गया, इसमें मुख्य रूप से क्या आ गया, राजस्थान आ गया। तो इसमें देखिए क्या स्थान कौन कौन से हैं, स्थान, तो इसमें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान होगा। क्या है, कौन सा राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब। इसके अलावा हमारा राजस्थान, अभी राजस्थान में कौन सा भाग है, पूर्वी राजस्थान। कौन सा, पूर्वी राजस्थान है। इसी के साथ दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ये वन पाए जाते हैं। अब इनमें क्या है, मुख्य जो वृक्ष हैं, मुख्य वृक्ष देखिए कीकर, बबूल, कीकर और बबूल है। नीम, धोकड़ा, तेंदू, नीम, धोकड़ा और तेंदू मुख्य वृक्ष हैं जो हमारे आसपास भी काफी देखने को मिलते हैं। ये क्या है, कीकर है, बबूल है, नीम है, धोकड़ा है और तेंदू मोस्ट क्या है, बीड़ी के पत्ते बनाए। बीड़ी के पत्ते किससे, तेंदू से बनते हैं। किससे बनते हैं, तेंदू से बनते हैं। इससे मोस्ट और क्या है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। मोस्ट है कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं। कौन सा हो गया, मुख्य हो गया, सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। चौथे नंबर का जो वन है चौथे नंबर का वन है मरुस्थलीय। चौथा नंबर है मरुस्थलीय और कांटेदार मरुद्भिद वनस्पति, मरुद्भिद वनस्पति। तो इसमें क्या है, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। इसमें क्या है, पत्तियां क्या होती है, वृक्षों की पत्तियां छोटी, वृक्षों की पत्तियां छोटी, क्या है, छोटी है, कांटेदार होती है, जिससे वाष्पोर्जन कम होता है। क्या होता है, वाष्पोर्जन कम होता है। इनकी जो जड़ें होती है, जड़ें लंबी और गहरी होती है। कौन से वृक्षों की बात कर रहे हैं, कांटेदार। अब ये कौन कौन से हैं, वृक्ष कौन कौन से हैं, देखिए वृक्ष क्या है, नागफनी, थुअर जैसी आती है नागफनी, रामबास खेजड़ा, रामबास खेजड़ा का वृक्ष पश्चिमी राजस्थान में बहुत पाया जाता है। खेर और खजूर के जो वृक्ष हैं वो मरुस्थलीय कांटेदार मरुद्भुत वनस्पति में पाए जाते हैं। अब ये जो कहाँ पाए जाते हैं, इनका जो मुख्य स्थान देखेंगे तो देखिए पश्चिमी राजस्थान मुख्य पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दक्षिणी पंजाब है और
मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। इसलिए शॉर्ट में हमने आपको मरुद्गुद वनस्पति के बारे में बताया। ये चौथी प्रकार का वन है। लीजिए आप एक इसका स्क्रीनशॉट। हम आगे बढ़ेंगे, 5वें नंबर की भारत की मुख्य वनस्पति की चर्चा करेंगे। नंबर 5 में देखते हैं तो ये है ज्वारीय वन। ज्वारीय वन कौन से वन हो जाएंगे? ज्वारीय वन, वेलाचली वन, वेलाचली वन। आगे बढ़ेंगे, इन्हीं को अन्य नाम से डेल्टाई वन, डेल्टाई वन और सुंदर वन के नाम से जानते हैं। किस वन के नाम से जानेंगे? सुंदर वन के। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, महानदी और गोदावरी कहाँ पाए जाएंगे? गोदावरी में, कावेरी आदि, कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र मुख्य रूप से पाए जाते हैं। देखिए, ज्वार भाटे मुख्य क्या है? ज्वार भाटे या समुद्र का जल इनकी जड़ों को सींचता है, इनकी जड़ों को सींचता है। किसकी जड़ों को? ज्वारीय वनों की। इनको ज्वारीय वन भी कहा जाता है। अब देखिए, हम बात करेंगे कि ज्वारीय वन कौन कौन से सुना है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मैंने सूत्र बताया, और अब ज्वारीय वन का भी मैं एक आपको सूत्र बताता हूं। इसलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। क्यों? क्योंकि हम बताएंगे इसका एक सूत्र जिससे आप याद इसको कर सके। मैंने सुना, देखिए, मैंने सुना, सूत्र क्या बना रहे हैं? मैंने सुना। हीरो रोज, हीरो रोज, हीरो रोज सुंदर नारी को फोन करता है, सुंदर नारी को फोन करता है। ये हम क्या निकालना चाहते हैं? इससे सूत्र बना लिया। किसका? ज्वारीय वन का। किसका हमने बना लिया? सूत्र बनाया है ज्वारीय वन का कि मैंने सुना है, मैंने सुना हीरो रोज सुंदर नारी को क्या करता है? फोन करता है। अब देखिए, मैनो का क्या हो गया? मैनग्रोव। अब सू का सोनेरिटा, सोनेरिटा।
आगे चलिए, हेरोटीरिया, हेरोटीरिया। आगे चलिए, रो के पास में रोजोफेरा, रोजोफेरा। सू का मतलब क्या हो जाएगा? सुंदरी। और ना का मतलब क्या हो जाएगा? नारियल। ना का मतलब क्या हो जाएगा? नारियल। और फो का मतलब क्या हो जाएगा? फोनिक्स। फोनिक्स क्या हो जाएगा? फोनिक्स हुआ। तो हम इस सूत्र के माध्यम से इनको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। डेल्टाई वन, सुंदर वन कौन कौन से हैं? ए रम आबादे, सीनो खोल लुटाबादे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसके अलावा आप इनको याद कर लेंगे। केर कहाँ है, बबूल कहाँ है, आम किसका है, पतझड़ी बनी है, शुष्क कौन सा है, अर्ध शुष्क कौन सा है, इनमें भी आप डिफरेंट कर लेंगे। लेकिन आप जो वेरी मोस्ट जो आ रहे हैं उनको सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है। मैंने सुना है हीरो रोज सुंदर नारी को क्या करता है? फोन करता है। किसको फोन करता है? मैं निकाला मैनग्रो, सुना है सोनेरिटा, ही से हेरोटीरिया, रो से रोजोफेरा, सुंदर से सुंदर, नारी से ना से नारियल, और फो से फोनिक्स। और क्या हो गया? मैंने सुना हीरो रोज सुंदर नारी को फोन करता है। किसकी बात कर रहे हैं? ज्वारीय वनों की। और देखिए इनकी लकड़ी क्या होती है? मुलायम। इसलिए नाव बनाई जाती है। नाव बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? नाव। बताइए, नाव इन वनों से की लकड़ी से क्यों बनाई जाती है? क्यों? क्योंकि मुलायम लकड़ी है, हल्की है, नाव पानी में नहीं डूबेगी। अगर आप उष्ण कटिबंधीय वनों में आप किसकी बना लेंगे? कीकर की, तो वो हल्की मुलायम लकड़ी नहीं है। ध्यान देने योग्य बात। देखिए, सबसे वेरी मोस्ट भारत में मैंग्रोव के सबसे ज्यादा वन पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। धन्यवाद। पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं बताइए? सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा सुंदरवन कहाँ पाया गया? पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। इसी के साथ देखिए, गुजरात में कच्छ वनस्पति है। कौन सी वनस्पति है? कच्छ वनस्पति है। कच्छ। इसलिए गुजरात में कच्छ नाम क्यों पड़ा? कच्छ का रन। कच्छ क्या है? वनस्पति है। और ये क्षेत्र कैसा है? दलदली है। क्या है? दलदली है। लीजिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे हम 6 पर्वतीय वन की तरफ। आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम पढ़ा रहे हैं हम आपको भारत की वनस्पति।
भारत की वनस्पति का टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। आगे का जो 7वें नंबर पे हम पढ़ेंगे पर्वतीय, 6ठे नंबर पे पढ़ेंगे पर्वतीय वन। कौन से वनों की बात करने जा रहे हैं हम? पर्वतीय वनों की बात करेंगे। 6 नंबर पे है पर्वतीय वन। अभी पर्वतीय वन है ना, वो कौन से हैं? देखिए, इनका विस्तार असम से कश्मीर तक है। असम से कश्मीर, ये क्या है? इनका विस्तार। इसी के साथ हम बात करते हैं, ये ऊंचाई के आधार पर बदलते रहते हैं। इनमें क्या है? जलवायु का अंतर अधिक पाया जाता है। इसीलिए ये 1500 मीटर की ऊंचाई पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर पतझड़ वन उगते हैं। पतझड़, कौन से वन? पतझड़ वन उगते हैं। तो जलवायु के आधार पर वनों में भी चेंजिंग हो जाती है। इसमें चौड़ी पत्ती के वन होते हैं। ये किसके हैं? सबसे ज़्यादा चौड़ी पत्ती के वन। अब ये जो चौड़ी पत्ती के वन हैं, इसको हम क्या, अगर 1500 से 2500 मीटर तक कौन से हैं? 1500 से 2500 मीटर ऊंचाई के वन, वो कौन से हैं? और वो है MBA। कौन से हैं? देखिए, ये हैं MBA। M का मतलब हो गया मेपल, B का मतलब क्या हो गया? बर्च, और A का मतलब हो गया ओक। तो ये कौन से वन हो गए? ये पर्वतीय वन हैं। कौन से वन हो गए? पर्वतीय वन। MBA क्या है? मेपल, बर्च और ओक है। इसी के साथ 2000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वन? कोणधारी वन मिलते हैं। कौन से वन? कोणधारी। अब कोणधारी वन का सूत्र क्या होगा? सूत्र, अब सूत्र क्या है? ब्लू वाइन पीकर। देखो, ब्लू वाइन पीकर CDS फंसा। ब्लू वाइन पीकर CDS फंसा। तो ब्लू वाइन का मतलब हो गया पेड़ ही है ये क्या है? ब्लू वाइन। अब सी से क्या निकाल सकते हैं? चीड़ चीड़, और डी से देवदार, और एस से स्प्रूस। स्प्रूस आपने निकाला। और फर और सनोवर, फर
और सनोवर। तो इसमें जो कौन से वन, पर्वतीय वन है, वो कहाँ से कहाँ तक है? कश्मीर, असम से कश्मीर तक है। जलवायु का इनमें अंतर अधिक पाया जाता है। ऊंचाई के आधार पर पेड़ भी बदलते रहते हैं। 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के जो वन हैं वो कौन से हैं? MBA है। M का मतलब मेपल है, B का मतलब बर्च है और A का मतलब ओक है। 2000 से 3500 मीटर की ऊंचाई का जो कोणधारी वन है, ब्लू वाइन पीकर के CDS पसा, ब्लू वाइन C चीड़, D देवदार, S स्प्रूस, फे का मतलब फर और से का मतलब सनोहर। तो हमने बात की भारत की जो वनस्पति है उसको हमने आज पढ़ा। लीजिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लिया और हम अब बात करते हैं एक छोटा सा कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है और सबसे ज़्यादा वन कहाँ, कम और ज़्यादा की हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाधिक वना आवरण के राज्य भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो देखिए सबसे ज़्यादा एक मध्य प्रदेश और दूसरा है क्या है? अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। तो भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में है। और अगर याद नहीं रहे तो सूत्र बना लेना, कौन सा? मैं अच्छा हूँ। मैं क्या हूँ? अच्छा हूँ। मैं अच्छा। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये सबसे कम। देखिए न्यूनतम, तो न्यूनतम की बात करते हैं तो सबसे क्या है न्यूनतम में? हरियाणा, पंजाब, गोवा। हरियाणा, पंजाब और गोवा सबसे ज़्यादा। हरियाली से पंगा, हरियाली से पंगा। तो इससे क्या हो गया? हरियाणा और पैसे पंजाब और गोवा। ये क्या है? सूत्र है, ले सकते हैं आप इनका एक स्क्रीनशॉट। हमने पढ़ाया आपको क्या, किसके बारे में आपने पढ़ा? इसी के साथ धन्यवाद।
आपने पढ़ी भारत में वनस्पति। एक टॉपिक के माध्यम से हमने भारत की वनस्पति का संपूर्ण अध्ययन करवाया। धन्यवाद।